ओके स्टूडेंट्स, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए यार, हम लोग क्वेश्चंस करते जा रहे थे, ठीक है। आज बारी है आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 49 देखने का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 49 कराऊंगा, इसके बाद सारे क्वेश्चंस आपका प्रवेश कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बाकी क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग 49 नंबर देखने वाले हैं। देखिए 49 नंबर क्या लिखा हुआ है, तो 49 नंबर लिखा हुआ है इसमें, नीचे दिया गया तुलना पत्र अरुण, बबलू और चेतन का है। किसका है? अरुण का, बबलू का और किसका है? चेतन का है। कहता है कि वो लोग 6:5:3 में विभाजन करते लाभ को, ठीक है। 6:5:3 में विभाजन करते हैं। इनका चिट्ठा कुछ इस प्रकार दिया है, तो चिट्ठा बच्चों इस प्रकार दिया हुआ है इन लोगों का चिट्ठा। कौन सी तारीख का चिट्ठा भैया? 31। अच्छा, डेट नहीं दिया क्या इस चिट्ठे का? डेट तो नहीं दिया, चलो कोई नहीं, डेट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बिना ही डेट के बना देते हैं। तो एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। तो चिट्ठा आपको दिया हुआ है, तो ये आप लोगों का दायित्व पक्ष है, ये आप लोगों का संपत्ति पक्ष है, ठीक है। राशि और ये राशि इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो बच्चे लोग, दायित्व, तो दायित्व में लेनदार 9000 था, तो लेनदार जो था वो 9000 रुपये का था। इसके बाद आप लोगों का जो देवी पत्र था 3000 रुपये का था, देवी पत्र 3000 रुपये का था। फिर व्यापार में जो पूंजी खाते थे, पूंजी खाते इनके व्यापार में जो थे वो अरुण का, बबलू का और किसका? चेतन का। वो था 19,000 रुपये, 16,000 रुपया एंड देन फिर 8,000 रुपये, ये उनके दिए हुए थे। और कुल मिला के कितना दिया था? 43,000 रुपये इनका टोटल दिया हुआ था, ठीक है। फिर कहता है कि भूमि व भवन, इनके व्यापार में जो भूमि व भवन था वो कितने का था? 24,000 रुपये का था। इसके पश्चात इनके फर्नीचर थे, फर्नीचर जो था इनके व्यापार में 3500 रुपये का फर्नीचर था। देन फिर कहता है कि स्टॉक था, स्टॉक जो दिया हुआ था वो था 14,000 रुपये का। इसके पश्चात इनके व्यापार में देनदार थे, देनदार का जो मूल्य था वो था 12,600 रुपये का। और फिर उसके बाद इनके व्यापार में रोकड़ था, और रोकड़ कितने रुपए का था भाई? 900 रुपये का रोकड़ था। इस तरह से खाता क्या हो गया, चिट्ठा क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब देखो क्या लिखता है, वे दीपक को 1/8 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। उन्होंने क्या किया? दीपक को 1/8 भाग के लिए क्या किया? साझेदार बनाया, प्रवेश दिया। तो देखो 1/8 भाग दीपक का, तो बचे साझेदार का कितना? 7/8, बिल्कुल। अब देखो क्या बोल रहा है, दीपक ख्याति का 4200 रुपये पूंजी के 7,000 रुपये लाता है। अब दीपक अपने साथ पूंजी का कितना लेकर आया? 7,000 रुपये, जबकि ख्याति का अपने हिस्से का कितना लेकर आया? 4200 रुपये लेकर आया, ठीक है। ऐसे कहता है क्वेश्चन में। फिर कहता है कि फर्नीचर में 12% की कमी की जाए। फर्नीचर को क्या बोल रहा है? फर्नीचर में 12% की कमी की जाए, 12% की क्या की जाए? कमी। उसके बाद कहता है स्टॉक में 10% की वृद्धि, कमी की जाए। स्टॉक में भी 10% की क्या की जाए? 10% की कमी की जाए। स्टॉक में भी 10% की कमी करने का है आप लोगों को। फिर कहता है कि भूमि व भवन 31,000 रुपये की वृद्धि की जाए। भूमि व भवन, भूमि व भवन में 31,000 की वृद्धि की जाए। कितने की वृद्धि की जाए? 31,000 रुपये की वृद्धि की जाए। तो मतलब ये नया मूल्य है कि बढ़ा हुआ घटा हुआ मूल्य है? नया मूल्य है। कौन सा मूल्य है? नया मूल्य है, ठीक है। तो कंपेयर कर लेना। 5% की दर से संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान किया जाए। और 5% की दर से क्या करो? संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करो। अच्छी बात, बुरी बात? बुरी बात है भैया। चलिए ठीक है। अब कहता है आगे, देखिए क्या लिखा है, समस्त समायोजन के पश्चात पुराने साझेदारों की पूंजी खातों को जो पुराने अनुपात में लाभ का विभाजन करेंगे, दीपक द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित की जाए। क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है कि जो पुराने साझेदारों का पूंजी है ना, पुराने साझेदारों का पूंजी, पुराने साझेदारों का पूंजी क्या करने बोल रहा है? दीपक द्वारा लगाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित की जाए। पूंजी के आधार पर समायोजित की जाए, पुराने साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी के आधार पर क्या करना आप लोगों को? समायोजित करना है। जैसा हो वैसा आपको क्या करना, जो भी कम पड़े ज़्यादा पड़े, आपको पैसा को क्या कर लेना? आहरण कर लेना। मतलब क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है कि दीपक नया साझेदार है, उसके आधार पर सभी साझेदारों का पूंजी निकालना है। तो कैसे करोगे? सुनो, सबसे पहले क्या करोगे? दीपक का पूंजी दिया ना 7,000, तो दीपक के पूंजी के आधार पर पूरे फर्म का पूंजी निकाल लोगे, ठीक। पूरे फर्म का पूंजी आ गया। अब उस जो फर्म का पूंजी आया उसको नया अनुपात में क्या कर दोगे? बांट दोगे। तो सभी साझेदारों का नया पूंजी क्या हो गया? आ गया। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, समझ में आ गया। और उसके आधार पर लोगों को पूंजी लाना है। एक बार और बताएं क्या बोल रहा है कि देखो पुराने साझेदारों का पूंजी दीपक के द्वारा लगाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित की जाए, मतलब नए अनुपात में समायोजित करना है।
किस पे समायोजित करना है? नया, मतलब दीपक के आधार पे पुराने लोग का पूंजी निकालना है आपको, नया वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, दीपक के आधार पे पूरे फर्म का पूंजी निकाल लेंगे, क्योंकि दीपक का पूंजी देखो बकायदा दिया हुआ है। तो दीपक के बेसिस पे आप क्या करोगे, पूरे फर्म का पूंजी क्या कर लोगे, निकाल लोगे, और फिर उसमें उसी के आधार पे पूरे फर्म का पूंजी आ गया, और नए अनुपात में फिर साझेदारों में क्या कर देना, बांट देना। क्या इस क्वेश्चन में नया अनुपात दिया है? नहीं सर। तो पहले बेटा नया अनुपात निकालना पड़ेगा, फिर पूरे फर्म का पूंजी निकालना पड़ेगा और बांट देंगे। सेम बनाए थे मेरे ख्याल से ऐसा वाला क्वेश्चन, एक याद है ना? ठीक है, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, ऊपर हेडिंग लिखना नए अनुपात की गणना। सबसे पहले लिखना नए अनुपात की गणना। नए अनुपात की गणना करिए आप सभी, फटाफट लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। देखो कौन कौन है, ए है, बी है, और कौन है, अरुण, बबलू, चेतन थे। 6:5 के क्या थे, 3 के साझेदार थे, मानते हो? ठीक। नया साझेदार कौन आया, दीपक आया, कितने के लिए, 1/8 भाग के लिए। तो मान लो दीपक का जो भाग है वो कितना है, अच्छा दीपक का भाग को छोड़ो, पहले फर्म का भाग कितना है, 1। फर्म का भाग है कितना, 1। तो अपन लिखेंगे इसलिए दीपक तो ले लिया 1/8 भाग, तो शेष भाग कितना हो गया, 7/8 भाग। ये 7/8 भाग पे किसका हक है, बांट दें, तो बांट देते। देखो तो कौन है, अरुण है, तो अरुण का कितना, 7/8 हाथ में अरुण का कितना हक होगा, 6/14, 6 5 11, 11 3 14 है ना। फिर बबलू का कितना होगा, 7/8 भाग में कितना, 5/14, और फिर कौन, चेतन, 7/8 भाग में कितना, 3/14, और दीपक का कितना, 1/8 है। चलो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कटना पॉसिबल है ना। तो 6/16 आ गया, 5/16 आ गया, 3/16 आ गया, और अब इसको ही 16 ही कर दो यार, 2/2, 2/16। तो इस प्रकार नया अनुपात 6:5, 3:3:2, ये नया अनुपात आ गया साझेदारों का। इसी अनुपात में इनको पूंजी लानी है, समझ गए? तो पूंजी निकालना है, तो अपन को लिखना पड़ेगा फर्म की पूंजी की गणना। तो बोलो नए का पूंजी दिया है ना, तो नए के आधार पर पूरे फर्म का पूंजी निकाल लो। क्या सिखाए थे फॉर्मूला आप लोग को, बोलो फर्म की पूंजी बराबर, फर्म की पूंजी बराबर नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी बटे, बिल्कुल नए साझेदार का भाग, है ना। तो बोलो नए साझेदार की पूंजी कितनी बताइए हमको, 7,000 है, और नए साझेदार का भाग कितना है, 1/8। चलो सॉल्व करो, 8 इंटू कितना हो जाएगा, 7,000 इंटू कितना, 8, 8 7 56। पूरे फर्म का पूंजी कितना आ गया बॉस, 56,000 आ गया। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो देखो हम लोग इसको काटते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो फिर ए की पूंजी क्या लिखेंगे, ए की पूंजी। तो ए की पूंजी कितना, 56,000 में ए का भाग कितना है, 6/14 है कि नहीं, सॉरी 16 है, 6/16 है कि नहीं, 6/16। बी की पूंजी कितनी, 56,000 इंटू कितना, 5/16। उसके बाद फिर सी की पूंजी कितनी, हाँ 56,000 का कितना, 3/16। एंड देन फाइनली डी की पूंजी कितनी, 56,000 में 2/16, 2/16। चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना कितना आ रहा है तीनों का, कितना कितना आया, 21,000 दूसरे वाले का, 17,500 तीसरे वाले का, और चौथे वाले का 7,000। नहीं समझे? इस तरह से नोट करिए जल्दी से। तो देखिए यार, इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, अब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता। चलो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है। अच्छी खबर बोलो जल्दी, समाकलन में, बुरी खबर विकलन में, समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। बोलो सबसे पहला देखो, फर्नीचर 12% कम करना है, बोलो किस पक्ष में, तो विकलन में लिखो फर्नीचर खाते से। क्या लिखोगे, फर्नीचर खाते से। देखो फर्नीचर था कितने का, जल्दी देखो, जो आपका फर्नीचर था कितने का था, 3500, उसका 12% निकालो, 3500 का 12%, 70, 420, कितना आया, 420। फिर कहता है कि फर्नीचर के बाद लिखा है स्टॉक को आप 10% कम करो। बोलो स्टॉक खाते से हो जाएगा, स्टॉक खाते से कितना रुपए होगा, बोलो 1400 रुपये, 10%, ठीक है। फिर कहता है कि भवन व मूल्य, भूमि व भवन का मूल्य 31,000 की वृद्धि की जाए। पहले भूमि भवन था 24,000 का, आज 31,000 का है। बोलो कितने का फायदा हुआ, 7 का फायदा हुआ। तो लिखो भूमि भवन खाता को, भूमि व भवन खाता को कितना रुपया, 7,000 रुपये। समझ आया?
और फिर कहता है कि देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण प्रावधान करना है, पैसा डूबने की संभावना है। अच्छी बात है बुरी बात है? किस साइड में? तो लिखना संदिग्ध ऋण खाते से, क्या लिखोगे? संदिग्ध ऋण खाते प्रावधान खाते, संदिग्ध ऋण प्रावधान खाते से। कितना रुपया देखो यार, देनदार है 12,600, उसका 10% निकालो, सॉरी 5%, कितना आएगा? 630। ऑलराइट, कोई परेशानी? तो देखो समाकलन जोड़ेंगे और विकलन क्या करेंगे? घटाएंगे। चलो शेष कितना आ रहा बताओ हमको, शेष कितना आ रहा बताओ जल्दी से निकाल के। तो देखिए इसको समाकलन जोड़े, विकलन घटाए, जो शेष आ रहा हमारा कितना आ रहा है? 4,550। लाभ आया हानि आया? लाभ आया। क्या कहलाएगा? अधिक लाभ। और इस अधिक लाभ में किसको किसको बांटोगे? अरुण को, बबलू को और किसको? चिंतन को। ठीक है, तो जब 4,550 को आप बांटोगे तो कितना आएगा? 6, 5, 3 में बांट दो। पहले वाले बंदे का आएगा 1950, दूसरे वाले बंदे का आएगा 1625 और तीसरे वाले बंदे का कितना आने का है? 975। ये आ गया बांटने से, समझ में आ गया? तो 6:5:3 में आपने क्या कर दिया? बांट दिया। क्लियर? अब चलो बांटते हैं। अब हमको क्या बनाना पड़ेगा? साझेदारों का पूंजी खाता। तो देखो यार यहाँ पे 4 साझेदार है, इस बार लिखना ऊपर में हेडिंग में साझेदारों का पूंजी खाता, लिख लो साझेदारों का पूंजी खाता। 4 साझेदार है यहाँ पे, तो चलिए इस लोग का पूंजी खाता बनाते हैं हम लोग। तो इस बार 1, 2, 3, 4 कॉलम रहेगा, है ना? 4 साझेदारों का 1, 2, 3, 4 कॉलम। ठीक, चलो हो तो गया वैसे, ठीक है। चलिए ABCD बोलो, शुरुआत कहाँ से की जाएगी जल्दी बताओ? समाकलन से। ठीक है, क्या लिखूँ? ओके, शेष लाया गया। ठीक है, कितना कितना? 19,000, फिर 8,000। ओके, इसका डैश। अब क्या करूँ बोलो? रोकड़ खाता को। हाँ, कितना लिखूँ? कहाँ लिखूँ? डी में लिखूँगा भैया। कहाँ लिखूँगा? डी में। अच्छा, अब क्या करूँ? प्रीमियम, वेरी गुड। प्रीमियम खाता को क्या लिखेंगे? प्रीमियम खाता को। कहाँ लिखूँ? तीनों साझेदारों को। कितना है? 4200 है ना? चलो 4200 को बांटो, कितना कितना आएगा? 1800, 1500 और 900। 1800, 1500 और कितना हो जाएगा? 900। बढ़ गया। अच्छा, अब क्या करूँ बोलो? पुनर्मूल्यांकन। लाभ की हानि कहाँ लिखूँ? समाकलन लिखूँगा पुनर्मूल्यांकन खाता को। कितना कितना लिखूँ? हाँ, 950, फिर 1950 है। चलो 1950, फिर 1625, फिर 975। अच्छा, अब क्या करूँ बताओ? बस हो गया, और कुछ तो नहीं करना? पक्का? चिट्ठे में चेक करते ना सामान्य संचय या फिर हानि वानी होता तो लिख लेते, बट नहीं है, कहानी खत्म। तो बस हाँ, अब क्या करोगे? देखो इस बार जनरली हम लोग क्या करते हैं? समाकलन जोड़ते, विकलन घटाते, आ जाता है आंसर हमारा। लेकिन यहाँ पर हमको नई पूंजी चाहिए। कौन सी पूंजी चाहिए? नई पूंजी। तो ऊपर का एक लाइन छोड़ लेना और लिख देना शेष ले गया। क्या लिख देना? शेष ले गया। इस बार क्या बोलते हैं? साझेदार लोग पूंजी किसके आधार पे लाएंगे? नए साझेदार के आधार पे। और आपने कैलकुलेट करके निकाला भी। तो पहले वाले बंदे का शायद 21,000 निकाला क्या? दूसरे वाले बंदे का 17,500 निकाला, तीसरे वाले बंदे का 10,500 निकाला, चौथे वाले बंदे का 7,000 निकाला। समझ आया? ये होना चाहिए नई पूंजी। समझ में आ गया? और अगर डिफरेंस आएगा तो क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता को या रोकड़ खाते से। या तो बंदे लोग पैसा लेकर आएंगे या पैसा देकर जाएंगे। क्या तो लेकर जाएंगे या फिर लेकर आएंगे, बिल्कुल, है ना? इस तरह से। चलो देखें हिसाब किताब। तो इसके अकाउंट में होना चाहिए 21,000। है कितना देखो? चलो अच्छा, 22,750 है, ज़्यादा पैसा है। समाकलन साइड का अगर आपने टोटल किया कितना आया? 22,750 आया बच्चों। और इसके अकाउंट में है कितना? रियल में इसका पूंजी कितना होना चाहिए? शेष 21,000। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,750 का डिफरेंस आ रहा है। तो बोलो इसको पैसा वापस करेंगे कि लेकर आएगा? ये वापस करेंगे। किस साइड एंट्री करूं? विकलन में। तो विकलन में लिखेंगे रोकड़ खाते से। क्या लिख देंगे? रोकड़ खाते से 1,750 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? इसके पश्चात बात करेंगे बी का। तो बी का देखो, इसके अकाउंट में होना कितना चाहिए बॉस? 17,500 होना चाहिए, परंतु इसके अकाउंट में है कितना? तो 16 और 1 17, 17 और 1 18, ज़्यादा ही है वैसे, इसके में भी ज़्यादा है। हाँ, कितना रहा? 19,125 है बॉस। इसके अकाउंट में है 19,125। कितना होना चाहिए? 17,500। चलो डिफरेंस निकालो। 5, 2, 11 में से 5 जाए कितना बचेगा? 6, है ना? और एक 1625। कितना है? 1600। क्या करूँ बताओ? दे दे वापस। विकलन में समाकलन में
1625 दे देते उसको वापस। ले गया भैया पैसा वापस। इसके अकाउंट में होना चाहिए 10,500 है कितना देखो जल्दी 9,875 है। हाँ भाई कम है इस बार। क्या करेगा घर से लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा तो 10,500 में डिफरेंस निकाल दीजिए। तो 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 14 में से 6, फिर कितना बचा 0, 625। कितना बच रहा है 625 बच रहा है बॉस। क्या करना चाहिए इसका किस साइड आ रहा है शेष समाकलन में आ रहा है 625। क्या लिखूं यहाँ पर हाँ रोकड़ खाता को। रोकड़ खाता को बच्चों ये शेष है। क्या है ये आपका शेष है। समझ में आ गया ये भी क्या है शेष है ना। इस तरह समझ में आया। इसी पूंजी का समायोजन करना है। पिछले बार भी नहीं किया था इसी टाइप से ऐसे ही करना है। समझ गए। चलो कहानी खत्म। चलो टोटल इक्वल कर दो। इसका 22,750 इसका 22,750 इसका कितना 21,000 था यार इसका नहीं 22,750 19,125 इसका भी 19,125 इसका कितना 10,500 तो 10,500 इसका तो कुछ करना नहीं है बराबर है तो 7,000 और 7,000 इसका कुछ टेंशन नहीं है। समझ आया। क्या मेरा काम खत्म हुआ। क्या करूं शेष लाया गया कितना लिखूं 21,000 फिर 17,500 देन फिर 10,500 और फिर 7,000 लिख देंगे और अकाउंट क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। कैसा लगा। अब इसके पश्चात क्या लगाएंगे चिट्ठा। चलो नोट करिए प्लीज। ओके बच्चे लोग अब चिट्ठा बनाएंगे हम लोग इसका। चलो बनाए चिट्ठा। मैं आप ही से पूछ के बनाऊंगा भाई है ना। चलो बोलो क्या करूं बताओ तुम ही लोग जल्दी बताओ। बताइए। दायित्व है संपत्ति है ना और क्या है राशि है। चलिए बताइए हमको जल्दी बताइए क्या करूं बताओ। दायित्व में क्या लिखूं बोलो। दायित्व में क्या कोई चेंजेस था तो क्या करूं 9,000 एज इट इज लिख देता हूं। फिर क्या है कितना लिखूं कोई चेंजेस थी एज इट इज। फिर क्या लिखूं पूंजी। क्या पुराना वाला लिखूं नया वाला ए का बी का सी का और डी का। बोलो ए का कितना बी का कितना 17.5 16.5 10,500 अच्छा इसका 7 कुल मिला के 56,000। कोई दिक्कत। अब क्या करें बोलो भूमि भवन भूमि व भवन। बोलो भूमि भवन पहले 24 का था नया मूल्य दिया 31 तो पुराने को भूल जाओ सीधा नया मूल्य लिख दीजिए 31,000। समझ आया सबको। फिर है फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना था पहले भैया पहले था फर्नीचर 3,500 का जिसमें क्या बोला कमी करने बोला ना। कमी करने बोला माइनस कर दो 420 15% याद है। तो 420 घटाओ कितना आएगा 3,080 ठीक। फिर उसके बाद बारी आती है स्टॉक की। किसकी बारी आती है स्टॉक। तो स्टॉक पहले 14,000 का था। इसमें भी क्या बोला कमी करने बोला 1,400 कमी कर दो कितना आएगा बोलो 13,600 नहीं 12,600 12,600। फिर इसके पश्चात था देनदार। तो देनदार कितने का था 12,600 इसमें भी समायोजन था तो माइनस कर दो क्या प्रावधान संदिग्ध प्रावधान नहीं था 5% 630 तो 630 घटा दीजिए कितना आया बोलो 11,970 नहीं आया समझ में। अब बारी आती रोकड़। क्या रोकड़ में कोई समायोजन था सर महासमायोजन था। कैसे देखिए यार आपके पास पहले से रोकड़ कितना पड़ा था वर्किंग नोट में करना 900 था। अब जहां जहां से पैसा आया जोड़ते जाओ। तो पैसा पहले आया कहां से दीपक आया। दीपक अपने साथ क्या लेकर आया पूंजी प्लस ख्याति। पूंजी का लाया 7,000 ख्याति का लाया 4,200 कितना लेकर आया 11,200 11,200 गुरु 7 4 11,200। साथ में और कौन पैसा लेकर आया कहा गया वो बंदा था ना क्या नाम था उसका डी सी लेकर आया था। दीपक तो ले आया सी नहीं लेकर आया था कुछ 625 कौन लेकर आया था सी। चिंतन की पूंजी चेतन की पूंजी कितना 625। और कहीं से पैसा आया नहीं सर और कहीं पैसा नहीं आया। तो 5 2 9 2 11 11 6 17 1 2 12,725 है ना। ये पैसा आया और पैसा कहीं गया क्या हाँ सर गया। ए एंड बी को आपने पैसा लौटाया नहीं। ए और बी की पूंजी क्या किया आपने पैसा वापस किया। तो बोलो बच्चे लोग ए का पूंजी कितना निकाले थे आप लोग वापस किए थे याद करो कितना वापस किए थे 1750 वापस किए थे। और बी का पूंजी कितना वापस किए थे याद करिए 1625 वापस किए थे। बताइए कुल मिला कितना वापस किए थे 1750 और 1625 जोड़ दो 5 7 7 6 13 की 3 हाथ में आई 1 3 3,375 3,000
375 आपने वापस किया, चलो घटाते हैं तो 0, 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3 और 12 में से 3 जाएगा तो 9, 9350। तो नया रोकड़ कितना आ गया 9350। कोई परेशानी? तो बस इस तरह से चिट्ठे का क्या कर देने का, योग कर देने का। आप गारंटी देते कि बराबर आएगा। समझ आया? कोई दिक्कत? तो आज ये चैप्टर को खत्म आने, चलो नोट करो जल्दी से। तो देखिए इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, सारी चैप्टर क्लासेस क्या हो गई इसकी, कंप्लीट हो गई। अब जो भी क्वेश्चंस आपको बनाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एग्जांपल्स बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप एग्जांपल्स बनाइए और कंप्लीट करिएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अगली मुलाकात नेक्स्ट चैप्टर से होगी। थैंक यू।